बीजेपी भाजपा कितना कुछ हमारे लीडर्स पे तोहमत लगाती, हम सबको बोलती रहती, कुछ ना कुछ कहती रहती, लेकिन अगर हम सब पे केस करने पे आ जाए तो आज आधी जेलें कम पड़ जाएंगी इंडिया की। अगर वो डर जाएंगे तो हमारी कल की जनरेशन का क्या होगा? भाई आपके तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे, हमारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आपने छोड़ा ही नहीं कि हम अपने बच्चों को कुछ आगे का सोच पाए। राहुल गांधी से डरते हैं क्योंकि राहुल गांधी जनता का नेता है, जनता का लीडर है, और यही डर इनको सता रहा है कि अगर जनता अब उतर आई है तो वो राहुल के ही साथ है। तो इसलिए वो राहुल को इतना पीछा करना चाह रहे हैं कि उनको ये लगता है राहुल को रेस से निकाल के वो रेस जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है बॉस। जितना जो भी कुछ इन्होंने किया है, सदस्यता छीनना, संसद में म्यूट करा देना, सिर्फ अपने रिश्ते छुपाने के पीछे। मैं खुद जानना चाहती हूँ, जनता खुद जानना चाहती है कि 20,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में गया तो गया कैसे और क्यों? पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके की सियासत भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं और अब लगातार स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी को लेकर के हमलावर हो चुकी हैं। जिस तरीके की बयानबाजी खासतौर पर आईवाईसी के अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी द्वारा की गई, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये शब्द राहुल गांधी के हैं और संस्कार जो हैं वो सोनिया गांधी के हैं। इसी पर हमसे बात करने के लिए सभा सहरी अंसारी जी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके का आरोप खासतौर पर स्मृति ईरानी ने लगाया है, किस तरीके से देख रही हैं चीजें? देखिए, स्मृति ईरानी तो शुरू से ही राहुल गांधी के पीछे ही रहती हैं। मुझे लगता है वो ट्रोलर्स में नंबर 1 की गिनती पे आती है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी अच्छा करते हैं वो भी उन्हें बुरा लगता है, राहुल गांधी सही के लिए बोलते हैं वो भी उन्हें बुरा लगता है, राहुल गांधी कुछ भी करते हैं उनको उसमें उनको नेगेटिव ही निकालना होता है। मुझे लगता है स्मृति ईरानी बीजेपी के ट्रोलर्स नंबर 1 के लिए हैं, ताकि राहुल गांधी को ट्रोल कर सके। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि राहुल गांधी को लेकर के अमेठी के लिए खुला चैलेंज करती हुई स्मृति ईरानी नजर आ रही थी कि राहुल गांधी अगर दम है तो अमेठी से चुनाव लड़ करके दिखाएं। जहां वायनाड में, केरल में जब रैली निकली भारत जोड़ो यात्रा की, खुला समर्थन मिला, उसके बाद तस्वीर बदल गई अचानक से। राहुल गांधी को संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। किस तरीके से देख रहे हैं और समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता छीनना, उनको चुप कराना, उनका बंगलो खाली कराना, पूरी तरीके से आप देखेंगे ये अडानी जो है, अडानी के सवालों को ना करना। राहुल गांधी ऐसे वही शख्स थे जो संसद में अडानी के खिलाफ खड़े थे, अडानी के लिए सवाल कर रहे थे कि अडानी से रिश्ता क्या है। ये जनता भी जानना चाहती है कि आपका अडानी से क्या रिश्ता है, जो पूरी की पूरी भाजपा उनको बचाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली। ये कैसी सत्ता है, ये कैसी राजनीति कि आप एक वेल मैनर्ड, वेल इंसान की सदस्यता छीन लें। आप उनको, आपने संसद में म्यूट करा दिया, संसद में आप जाने नहीं दे रहे, आपने उनका बंगलो खाली कराने के लिए एक फरमान जारी करा दिया। इस गांधी परिवार ने अतीत में कितना कुछ दान में दिया, आप लोगों को पता है, पूरी जनता को पता है, सबको पता है। आप इलाहाबाद देख लीजिए या और भी कई सारी जगहें देख लीजिए। उसी खानदान के बेटे को आप एक लेटर भेजते हैं कि आप ये बंगला खाली कर दें। आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी एक उसी बंगले के मोहताज है? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी हर दिल में बसते हैं, हर घर में बसते हैं। आज राहुल गांधी चाहे तो किसी के घर में भी रह सकते हैं, वो मेरे घर में भी रह सकते हैं, मेरी तरह इंडिया के हर एक इंसान के घर में रह सकते हैं। और सिर्फ ये अडानी के लिए हम सवाल ना करें। राहुल जी को इसलिए चुप कराया गया, इसीलिए उन पर केस कराया गया, इसीलिए उनकी सदस्यता छीनी गई। आप बताइए, दुनिया में और इस इंडिया में कितना कुछ एक दूसरे को इंसान कहता है। बीजेपी भाजपा कितना कुछ हमारे लीडर्स पे तोहमत लगाती, हम सबको बोलती रहती, कुछ ना कुछ कहती रहती, लेकिन अगर हम सब पे केस करने पे आ जाए तो आज आधी जेलें कम पड़ जाएंगी इंडिया की। आप इतनी सी बात को इतना बढ़ा के, सिर्फ आपका सीधा सीधा मोटो था कि आप राहुल को संसद में ना जाने दें ताकि सच्चाई ना खुले और आपसे बात ना हो पाए। क्योंकि लगातार हमने देखा कि संसद सदस्यता छीनने के बाद बंगलो खाली कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस रह गया।
पर हम लगातार देख रहे हैं 3 नाम ऐसे सामने आते हैं जिनसे आज तक बंगला खाली नहीं करवाया गया। लालकृष्ण आडवाणी हुए, मुरली मनोहर जोशी और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। आज तक उन लोगों से घर खाली नहीं कराया गया है, बल्कि वो लोग सांसद भी नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं जो दोहरा रवैया खासतौर पर राहुल गांधी के? मैं वही आपसे कह रही हूँ ना, राहुल गांधी से ये डरते हैं क्योंकि राहुल गांधी जनता का नेता है, जनता का लीडर है, और यही डर इनको सता रहा है कि अगर जनता अब उतर आई है तो वो राहुल के ही साथ है। तो इसलिए वो राहुल को इतना पीछा करना चाह रहे हैं कि उनको ये लगता है राहुल को रेस से निकाल के वो रेस जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है बॉस, हम सब राहुल गांधी हैं, आप कितनों को निकालेंगे, कितनों को चुप कराएंगे। और ये दोहरी सत्ता इनकी आज से नहीं है, इनकी बहुत पहले से, 2014 से पहले आप देखते होंगे जब सिलेंडर के रेट 400 450 होते थे तो स्मृति ईरानी जी रोड पे बैठती थी। आज 1000 से ऊपर का पारा है, आपको वो दिखी रोड पे? हिंदुस्तान की किसी भी बेटी के लिए उनकी आवाज नहीं निकलती, लेकिन जब आप अपनी बेटी पे आती है तो उनकी आवाज निकलती है। हम सब आपकी बेटियां नहीं है, हिंदुस्तान की हर बेटी आपकी बेटी है। इतने अभी रिसेंट पीछे केसेस हुए, इनकी एक आवाज मैंने नहीं सुनी। क्यों? यही दोहरी सत्ता है कि ये अपनी सत्ता और अपनी पार्टी के लिए सत्ता करती है और राहुल गांधी जनता के लिए सत्ता करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर एक और तहमत लगाया गया कि महिलाओं का उन्होंने अपनी रैली में, जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, उन्होंने अपमान किया, जिसके लिए दिल्ली पुलिस उनके घर तक पहुंच गई छानबीन करने के लिए। महिलाएं किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का समर्थन जो है खुला बलात्कारियों के समर्थन में रहता है। देखिए, मुझे बताइए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा आगे सम्मान उन्होंने किसको दिया? महिलाओं को दिया। मैं खुद एक महिला हूं, मुझे जब इतना सम्मान दिया, बाकी महिलाओं को वो आगे आगे लेके उनसे मिले, उनसे बैठे, महिलाएं उनसे गले लग लग के रो रही थी। कैन यू इमेजिन गाइस, किस लीडर के गले लग के महिलाएं रोती हैं? लेकिन उनको हर एक औरत, किसी ने माँ के रूप में, किसी ने बेटे के रूप में, किसी ने भाई के रूप में एक्सेप्ट किया। तो ये आप कुछ भी बोलेंगे, हम मानने वाले नहीं हैं। और जनता को दिखता है साहब अब बहुत हो गया। क्योंकि एक और तस्वीर आज राहुल गांधी को लेकर के सामने आई है ललित मोदी की। ललित मोदी ने कहा है कि वो यूके में उनके खिलाफ केस करेंगे। जो मीडिया कल तक ललित मोदी को भगोड़ा बता रहा था, वो अब ये बता रहा है कि आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी जो है राहुल गांधी के खिलाफ केस करेंगे। जो मीडिया का दोहरा रवैया है, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद मीडिया भी अब मजबूर हो गई है ये सब करने पे। और पहले ललित मोदी जी से मेरा साफ साफ ये कहना है, आप पहले इंडिया तो आइए, पहले यहाँ के जो सवालों में वो घिरे हैं उसका जवाब दें, उसके बाद की बाकी कार्रवाई कीजिएगा। दूर से तो बहुत कुछ कह लेते हैं, आप जरा सामने आइए। क्योंकि एक बड़े जर्नलिस्ट भी हैं सुधीर चौधरी, जब सारी चीजें चल रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने अपराधों को छुपाने के लिए राहुल गांधी जो हैं इस तरीके से सियासत कर रहे हैं। साफ तौर पर अपराधी राहुल गांधी को कहते हुए दिखाई दिए। कैसे देख रहे हैं? सुधीर चौधरी जी से तो मेरा यही कहना है कि जो हमारा मीडिया है, चौथा स्तंभ है, उसकी थोड़ी बहुत इज्जत रखें। क्योंकि भारत में मीडिया जो दिखाती है लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं और मीडिया को फॉलो करके ही लोग आगे बढ़ते हैं आजकल जो जमाना है। तो मुझे आपसे यही कहना है कि किसी को अपराधी कहने से पहले ये सोच लें आप किसके लिए कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। और इतनी भी मुझे लगता है मजबूरी आपके साथ नहीं होगी कि आपको इतना झूठ बोलना पड़े। क्योंकि हमने ये देखा लगातार कि मोदी और अडानी का नाम साथ में लिया गया तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली गई। कई लोग सड़कों पर निकले, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, हाउस अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। आपको डर नहीं लगता इन सब चीजों से? जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे नेता का कहना है डरो मत। अगर आप सही हैं तो आपको डरना नहीं है, और अगर आप सही हैं तो भगवान, ईश्वर, अल्लाह आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और सीधा से सीधा ये, और जितना जो भी कुछ इन्होंने किया है, सदस्यता छीनना, संसद में म्यूट करा देना, सिर्फ अपने रिश्ते छुपाने के पीछे। मैं खुद जानना चाहती हूँ, जनता खुद जानना चाहती है कि 20,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में गया तो गया कैसे और क्यों और किस लिए? हम हकदार हैं, हमने आपको बैठाया है इस सीट पे, हमें जानना है। तो राहुल गांधी अगर हमारी तरफ से सवाल पूछ रहे हैं तो आपको क्यों मिर्चे लग रहे हैं? आप इसका जवाब दीजिए ना, आप चुप क्यों हैं? क्योंकि लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या हो रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में इससे पहले ये तस्वीरें नहीं देखी गई, जो हत्या हो रही है, आम जनता को अब किस तरीके के करने की जरूरत है? देखिए, आम जनता ने, मुझे देखिए मैं आपको बताऊं, जब हिटलर बहुत ज्यादा तानाशाही करता था तो जनता ही उतरी थी।
मैं आपको बता दूं। तो अब इस युग के जो तानाशाह हैं उनके लिए भी अब जनता ही उतरी है। आपने अभी देखा होगा जो लास्ट हमारा प्रोटेस्ट था, उसमें जनता को इन्होंने मारा, पीटा, अंदर बैठाया, 12-12 घंटे जेल में बैठाया, छोड़ा नहीं, औरतों को बाल खींच खींच के अंदर डाला, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो डर जाएंगे तो हमारी कल की जनरेशन्स का क्या होगा। भाई आपके तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे, हमारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आपने छोड़ा ही नहीं कि हम अपने बच्चों को कुछ आगे का सोच पाए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, रोजगार खत्म हो गए हैं, रसोई गैस का आपको पता है, पेट्रोल का आपको पता ही है, और महिला सुरक्षा जिनके आप बहुत दावे करते हैं, अभी लास्ट आप लोगों ने देखा महिलाओं के साथ कितनी ज्यादा उनको कैसे मार के, कैसे पीट के बसों में बैठाया, बस में महिला बैठी फिर भी उनको मारा। तो ये सब नहीं चलने वाला, और अब जनता जाग चुकी है। फुलाने की कोशिश ना करें। राहुल गांधी के सब साथ हैं, हम सब राहुल हैं। राहुल गांधी के साथ हैं, हम सब राहुल हैं। सबा सहरी अंसारी जी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। जितना ये हुकूमत डराने की कोशिश करेगी, अब जनता को सड़कों पर उतर करके इसका जवाब देना ही पड़ेगा।